बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और इस एकादशी का महत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी तिथि है। मोक्षदा का अर्थ है मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोह माया के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत न कर पाए तो मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अति विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपन देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाशित कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में अशांति होने लगी है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को पत्नी का सुख दिया परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे पर्वत मुनि, मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। अब पर्वत मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर आशीर्वाद देते हुए राजा के पिता स्वर्ग में चले गए।
तो इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा व्याखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करा दिया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।